आज मैं निवेदन करता हूं इस मंच से फिर कि मैं सबसे हाथ जोड़कर जो हमारे नेता हैं कृपया यहां से अपना नाम हटा लें, क्योंकि यह शहीदों का अपमान है। आप कहीं और लगा लीजिए, मेरा यही डिमांड है, लड़ता रहेगा। मैंने अनशन भी किया है, आगे हमको जो करना हो करेंगे, लेकिन इस जब तक मैंने नाम वार्ड का फंड काट कर निवेदन किया लोगों से कि भाई इन शहीदों के बदौलत, इन बलिदानियों के बदौलत हम लोग आज़ादी के सांस ले रहे हैं, इसलिए उन 3 गेट उनके नाम पे बनाना है। तो मैंने अपने वार्ड का पैसा ट्रांसफर करा के ये काम को मैंने सौंदर्यीकरण किया। और आपको सबसे आश्चर्य होगा कि इस निर्माण के समय में सिवान का सांसद कौन थे? तो जी किसकी बोलती थी? शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन भी अपना नाम लगाने यहाँ नहीं लगाया, उन्होंने भी शहीद का सम्मान किया। इसको स्वीकार कर दो, उन्होंने लगाया। फिर यह हमारी जब बीजेपी की सरकार आया तो वो लगा लिया अपना नाम। विद्रोही जी के साथ आए हुए सभी लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर विद्रोही जी को और उनके टीम को ये मलाल है कि यहाँ शहाबुद्दीन का नाम होना चाहिए, तो मैं उनसे बोलूंगा। पूरी बात सुन लीजिए, मैं बोलूंगा उनका ये मलाल है, नहीं उनका मलाल। शहाबुद्दीन जैसे आदमी अगर उनका नाम लग जाता तो उठाता, तो उन्हें लगाया, हमने लगा दिया। केवल इतनी प्रसिद्धि का अगर आपको है तो पूरे सीमान में नाम का पट्टी लगा लो नहीं यार, क्या दिक्कत है? इसको तो नोट कर दो। शहाबुद्दीन का या गलत है? मैं कह रहा हूँ कि विद्रोही जी के पूरी टीम को कि आपकी इच्छा शहाबुद्दीन की फोटो लगवाने के लिए, नाम लगवाने तो आके लगवा लें। कि शहीद स्तंभ का अर्थ होता है शहीदों का स्तंभ, उसमें केवल शहीदों का नाम होना चाहिए, मेरा मानना है। यह मेरा राष्ट्रीय संगठन मंत्री का मानना है, इसलिए उस पर किसी दूसरे आदमी का नाम आप अंकित नहीं होनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, जिन व्यक्ति ने, समूह नहीं है, एक व्यक्ति हैं, और इस कार्यक्रम की शुभारंभ मुझे गर्व है कि मैंने उनके साथ शुभारंभ किया था। नाम और हटेगा नहीं वहाँ से, शिलापट एक बार हटा भी था, तोड़ा भी गया था, फिर लगा दिया गया। तो उनका तर्क है, मेरा तर्क ये है वहाँ से वो हटे, हट कर कहीं और लगे हमको विरोध नहीं है, आप लगाइए। जिसने मकान बनाया वह गायब हो गया, और जो उसको चाहिए कि नहीं हटना चाहिए कि आपका नाम रहेगा, आपके जीते जी आपको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। आप कहीं बताइए, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा दिखाएं, अगर श्रद्धांजलि देते समय मेरा नाम दिख रहा हो तो बताएं। नहीं, कानून करेगा ना, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का साथ लेंगे हम। तो फिर तो शहीदों का अपमान तो ऐसे होते रहे। नहीं हटेगा, जिस दिन हटेगा तब हट जाएगा ना, जिस दिन कोर्ट का आदेश होगा ना। आजकल तो बहुत काम तो कोर्ट कर देती है, कोर्ट का आदेश होगा ना कि भाई इसको हटाइए, हटेगा, हम जाएंगे 16 तारीख को हम लोग केस डाल कर रहे हैं, करने कर देंगे ना, ठीक है। किसके लिए लगा नहीं? देखिए, भारत की आन बान शान तिरंगा का वहाँ चक्र भी मैंने रखा था, किसी ने ढक दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। किस पे केस दर्ज होगा? जो लगाया है उसके लिए होगा, क्यों लगाया इस पर, वो कोर्ट में जवाब कोर्ट में देगा ना कि हम इसमें क्यों लगाए। दूसरी मैं लगा रहा हूँ कि आप जाइए हाजीपुर में, और वहाँ शहीद स्तंभ है, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम है। मैंने पोस्टर अपने पैसे से नहीं लगाया है, और मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया है, ये विभाग द्वारा बनवाया गया और विभाग द्वारा लगाया गया। वहाँ सब लिखा हुआ है, नाम छिपा छोड़ा है। अरे आप बता दो। देवेंद्र गुप्ता उन्होंने लगाया, उस पर एक बार और लगाया था, जिसको हम लोगों ने हटाया, तो संकेत दिया भाई यहाँ हटा लीजिए। है कि जिसका नाम और लोग का भी नाम था जो हट गया, वो उस व्यक्ति से पूछ के लगाया गया था। अरे भाई, जो उद्घाटन करता थे उनका नाम लगाया था या किसी और नहीं, जिसको टेंडर दिया जाता है वो अब बिना पूछे नाम लगाया था, तो हमको जब जानकारी मिली तो नाम हम लोग देंगे। अब हम बताते हैं ना कि इसको मैंने मुद्दा बनाया है, अगर हमको इसके लिए आत्मदाह भी करना होगा तो करेंगे, या घोषणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं बड़ा नहीं हूं, और उनके साथ कार्यक्रम होते में एक से एक IAS और BPS लोग प्रोटोकॉल का पालन करवाते हैं, और वहां अगर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का नाम लगा है तो मुझे लगता है कि यहाँ भी गलत जो भी नहीं करना होगा, जैसा जो बोले हैं ना, हमको अगर कानून तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे, जेल जाएंगे, क्या दिक्कत पड़ता है? जो इन्होंने करेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमको जेल जाने में दिक्कत नहीं है। 13 बार जेल जा चुके हैं, एक बार और जाएंगे, क्या अंतर पड़ता है हमारे लिए? विवाद शुरू हुआ कि गदाधर दास विद्रोही ने कहा था कि पत्थर पर मेरा नाम लिखवा दीजिए। मैंने कहा कि संभव नहीं है, आप माननीय नहीं है, आपके फंड से द्वारा लगा नहीं है। मैंने राजनेताओं का जो दौर चल रहा है, वह शहीद से भी अपने ऊपर उठ करके नाम जो है अपने आप को अंकित कराना चाहते हैं। पत्थर मेरे पैसे से लगा है। मैंने कहा कि आपका नाम हम उस पर लिखवा देंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता का और है, लेकिन कहा कि नहीं, मेरा नाम भी शिलापट पर लिखवा। मैंने कहा संभव नहीं है आपका नाम, विवाद उतना ही से है, मैं उनका नाम लिखवा देता तो विवाद समाप्त हो जाता। आपका कहने का मतलब है कि देश के शहीद जवानों को, जो देश के लिए अपने प्राण को आहुति कर दिए, और 42 अगस्त क्रांति है, उन सभी शहीदों को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। माध्यम से यहाँ के स्थानीय
जो भी नगर परिषद के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, स्थानीय चेयरमैन हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि शहीदों के सम्मान में उन्हें भी 2 कदम चल के आना चाहिए और जो भी विधि व्यवस्था में सुचारू रूप से उनका योगदान हो सकता है निश्चित तौर पर उन्हें करने की यह आवश्यकता है। मैसेज यह सीवान की धरती से निकल करके पूरे भारत में जाए कि हमारी जो शहीद हैं वही जो है सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई है। यह मैं इसलिए कुछ नहीं चाहता मोनू बाबू, अगर वो स्वतंत्र हैं, कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, स्वतंत्र हैं। और खासकर भारत के सिवान नागरिक जिले के इस शहीद सराय प्रांगण में बच्चन प्रसाद झगड़ू शाह और छट्टू गिरी जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ। देश को आज़ादी तो मिली लेकिन मानसिक गुलामी से आज़ादी अभी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल मानसिक रूप से गुलाम, और वह उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं सर्वोपरि हूँ। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सही शहादत मिली है या देश आज़ाद हुआ है वह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ सम्मान है। उसके आपके एक दोस्त मित्रगण बोले हैं कि देश से आज़ादी तो मिल गई है लेकिन मानसिकता से भी आज़ाद हम नहीं हुए हैं लोग। कुछ लोग का मानसिक विचार है, उनको आज़ाद होना चाहिए। और हर दिन जब भी शहीद सराय से गुजरे एक देशभक्ति का जज्बा जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ये शहीद सराय सिर्फ 2 दिन याद करने के लिए नहीं बल्कि युगों युगों तक, युगांतर तक अपने देश की आज़ादी और स्वाधीनता की उस लड़ाई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। विरोध किए लोग, मेरा खुद का इसमें नाम था, मैंने अपना नाम हटा लिया। चेयरमैन साहिबा जो थी सिंधु सिंह वो भी अपना नाम हटा ली। कुछ लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट आग्रह कर रहे हैं। तो वो लगवाने नहीं गया ना मैं लगाने गया, ये विभाग लगाया, विभाग से सवाल करिए। विभाग कौन लगाया था? नगर परिषद। और अनुभव में मैं छोटा हूँ। नगर परिषद का के दिग्गज यहाँ पार्षद हैं, इंतखाब अहमद से लेकर देवेंद्र गुप्ता जी तक, ये हमसे ज़्यादा कानून और तमाम चीज़ें जानते हैं। ये आपका सवाल उनसे हो सकता है। शहीद हैं जो आज़ाद होना चाहिए। ये बात सही है कि शहीद स्मारक पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं होना चाहिए, 100% सत्य है। जो माता की भारत माता की शहीद बच्चन प्रसाद अमर रहे, छट्टू गिरी अमर रहे, झगड़ू शाह अमर रहे, 1942 के अगस्त क्रांति के शहीद अमर रहे। भारत माता की भारत माता की झगड़ू शाह अमर रहे, बच्चन प्रसाद अमर रहे, छट्टू गिरी अमर रहे। भारत बोलो बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। में 2020 का जो आपका साल है 7 है, उसमें हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था, क्योंकि हम लोग को पता चला कि आज का दिन यहाँ गोली चली थी, उस गोली में 3 लोग शहीद हुए थे। कई इतिहास में मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने अपनी टीम ने एक बैनर दिया जिसका बैनर का नाम था राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन। और राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन के बैनर तले हमारे जो लोग टीम में थे वो लोग इसको कार्यक्रम को मनाए, उसमें सबका श्रेय है। और वह लगातार वह कार्यक्रम चलता रहा। और यह 3 शहीद का इतिहास हम लोग खोजने पड़े। तो कल हम परसों गए थे छट्टू गिरी के यहाँ, तो बहुत कुछ पता नहीं था छट्टू गिरी के बारे में। तो हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि 11 तारीख को पटना में गोली चली थी शहीद स्तंभ पर, और वहाँ से शहीद रथी पर सचिवालय पर, वहाँ पर सिवान के एक शहीद हो गए थे उमाकांत सिंह। वो जब 12 तारीख को यह सूचना जिलादेही में आया तो जिलादेही के छात्र और सिवान के छात्र जो हैं वह खास करके हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के छात्र, क्योंकि वो हाई स्कूल के छात्र थे, आन्वित हो गए और सब लोग 13 तारीख को सिवान में कूच कर गए। और हजारों की संख्या में छात्र ने कि आज के दिन में सिवान का किसी ने पोस्टर भी जलाया, किसी ने रेड स्टैंड जलाया, किसी ने झंडा फहराया। यह लंबा आंदोलन चला, पूरे दिन सिवान में वह आंदोलन चलता रहा। और उसी के आंदोलन क्रम में यहाँ इसी जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर सभा हो रही थी। तब तक अंग्रेज के लोगों ने आया, गोली चलाया। उस गोली में कई लोग घायल हुए, 3 लोगों का वहाँ पर स्पॉट गोली लगा जिसमें मर गए, जिसमें एक बच्चन प्रसाद जो DAV के छात्र थे, वह ठेफा के रहने वाले थे, वह यहीं शहीद हो गए। दूसरे का नाम आ रहा है छट्टू गिरी। वो छट्टू गिरी यहाँ भी वो भी पढ़ते थे, कल पता चला कि वहाँ पढ़ते थे, उनके भाई यहाँ घोड़ा चलाते थे और वो भी आपका DAV हाई स्कूल के छात्र थे।
ये सब छात्र थे जो, और इन तीनों की शहीद हो गया, यहाँ शहीद हो गए, तो उन्हीं के याद में यहाँ पर कई लोगों ने प्रयास किया, एक शहीद स्तंभ बना दिया गया। देखा जाता है कि जब शहीद दिवस आता है तो इसकी साफ सफाई से लेकर हर तरह का ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाकी दिनों अगर देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बदतर रहती है। इसको लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, हम तो विरोध कर रहे हैं ना, हम लोग तो इसमें आंदोलन कर रहे हैं ना, लगातार हम लोग कर रहे हैं कि इसकी सफाई हो, इसको सुधार हो, इसकी रिमॉडलिंग हो, इसका जो अधिग्रहण किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ मुक्ति हो, इस सब पर आंदोलन करने से क्या ये खत्म हो जाएगा? आंदोलन से समाधान है ना, किसी का समाधान। अगस्त के पार्ट में बताना जा रहा है, 2 संगठन इसके मामले में। देखिए, अरे भाई देखिए, शहीद को नमन करने के लिए, सुनिए, शहीद को नमन करने का सबका अधिकार है, हर कोई नमन कर सकता है। 2 पार्टियाँ 50 पार्टी बटे, कोनो शहीद का नमन करना मेरा बपोती है क्या? हम ही करेंगे क्या? जिसको मन हो करे। शहीद सबके लिए, कोई मेरे लिए है क्या? केवल मेरे लिए है, राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन के लिए है, क्या और के लिए है? अच्छी बात है ना। आप हमेशा इस चीज़ का विरोध करते आते हैं, किस बात को लेकर? मेरा कहना आज भी है, आप जो क्वेश्चन मत, आप जो है ना, हमारा कहना है कि मेरा मुद्दा एक ही है, आपने बताइए। मेरा कहना है राष्ट्रीय सम्मान आंदोलन का कि शहीद स्तंभ का अर्थ होता है शहीदों का स्तंभ, उसमें केवल शहीदों का नाम होना चाहिए, मेरा मानना है। यह मेरा राष्ट्रीय संगठन मंत्री का मानना है, इसलिए उस पर किसी दूसरे आदमी का नाम आप अंकित नहीं होनी चाहिए। अगर आप नाम लगाने के लिए इतने ही आपका आतुर है तो बगल में लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत पड़ता है? आपने इसका जीवनदान किया, आपने लगाइए, सोना का लगाइए, संगमरमर लगाइए, हमको आपत्ति नहीं है। मैं आपको आज विचार करता हूँ, जिस समय में यह इसका स्थापना हुआ तो उसमें 2 लोग उसमें थे, एक हैदर जी थे आपका सभापति, और भृगु प्रसाद सभापति, अपना नाम क्यों लगाया? और आपको सबसे आश्चर्य होगा कि इस निर्माण के समय में सिवान का सांसद कौन थे? तो किसकी बोलती थी? सहाउद्दीन भी अपना नाम लगाने यहाँ नहीं लगाया, उन्होंने भी शहीद का सम्मान किया, इसको स्वीकार कर दो, उन्हें लगाया। फिर यह हमारी जब बीजेपी की सरकार आया तो वो लगा लिया अपना नाम। सहाउद्दीन जैसे आदमी अगर उनका नाम लग जाता तो उठाता, तो उन्हें लगाया, हमने लगा लिया। केवल इतनी प्रसिद्धि का अगर आपको है तो पूरे सीमान में नाम का पट्टी लगा लो नहीं यार, क्या दिक्कत पड़ता है? इसको तो मुक्त कर दो। आज मैं निवेदन करता हूँ इस मंच से फिर कि मैं सबसे हाथ जोड़कर, जो हमारी नेता हैं, कृपया यहाँ से अपना नाम हटा लें, क्योंकि यह शहीदों का अपमान है। आप कहीं और लगा लीजिए, मेरा यही डिमांड है, लड़ता रहेगा। मैंने अनशन भी किया है, आगे हमको जो करना हो करेंगे, लेकिन जब तक यह नाम यहाँ से हटेगा नहीं, वहाँ से शिलापट एक बार हटा भी था, तोड़ा भी गया था, फिर लगा दिया गया, तो उनका तर्क है। मेरा तर्क ये है वहाँ से वो हटे, हट कर कहीं और लगे, हमको विरोध नहीं है, आप लगाइए। जिसने मकान बनाया वह गायब हो गया, और जो उसको डेंटिंग पेंटिंग कर दिया हीरो हो गया। ये कहाँ की राजनीति है भाई? ये कहाँ की राजनीति बताइए ना? मकान आप बना दिया, हमने डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, 2-4 को स्लैब लगा दिया, तो आप हो गए हीरो, हम निर्माता हो गए। तो आपका सत्ता है, आपका राज है, जो मन कीजिए। हमने निवेदन किया, बबलू साहब निवेदन किया, उन्होंने अपना नाम हटाया। मैंने आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिसका नाम है वह स्वयं अगर आकर उसको अपना नाम हटाए तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया गया? वो हर साल करते हैं, हर साल हम शहीदों का नमन करते हैं, आपको पता है। विद्रोही जी, आप जिस चीज़ को लेकर के 1942 के शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और आपने देखा कि जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने ऐसा आंदोलन किया कि अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, और उसके बाद यहाँ एक स्तंभ पे, उनके स्तंभ पे एक नाम लगा। आप अंग्रेजों की तो बात, आप नाम भी नहीं हटवा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, तो फिर किस बात का नमन कर रहे हैं आप खुद हटाते उस नाम को? देखिए, जब आप अंग्रेजों को भगाने के लिए आपने जिनको नमन किया, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वो लोग भाग गए उस डर से। तो आखिर किस बात का इंतजार है? ये पिछले सालों से हम लोग देख रहे हैं, ये भी बात चल रहा है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर उस पर नाम लगा हुआ है, उसको अगर हटाना या कानून का उल्लंघन होगा। हम लोग कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं, उसको हटा देना, अभी हटा देंगे। कई लोगों ने कहा कि आप उसको हटा क्यों दे रहे हैं, उसको आप हटा क्यों देते हैं? हमने कहा कि हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करेंगे, वो भी करेंगे। अभी हमने पिछले साल रिक्वेस्ट किया, आप भी थे ना, तो हटाइए आप लोगों ने। मैंने आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ से नाम हटे। नहीं हटेगा तो फिर हम देंगे, हम डीएम को देंगे। हम एक बात बोला कि कानून का उल्लंघन, हाँ, आपने बोला कि शहीदों का भी अपमान है। हाँ। शहीदों का अपमान नाम लिखने से होगा, लेकिन कानून का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। हम कानून का उल्लंघन करें, हम कानून से हटाएंगे। तब शहीदों का अपमान होते रहे? नहीं, कानून करेगा ना, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का साथ लेंगे हम। तो फिर तो शहीदों का अपमान तो ऐसे होते रहे। नहीं हटेगा, जिस दिन हटेगा तब हट जाएगा ना। जिस दिन कोर्ट का आदेश होगा ना, आजकल तो बहुत काम तो कोर्ट कर देती है। कोर्ट का आदेश होगा ना कि भाई इसको हटाइए, हटेगा, हम जाएंगे। 16 तारीख को हम लोग केस डाल कर रहे हैं, करने कर देंगे ना, ठीक है। किसके लिए, किस पे केस दायर होगा? है जो लगाया है,
उसके लिए होगा, क्यों लगाया इस पर? वो कोर्ट में जवाब कोर्ट में देगा ना कि हम इसमें क्यों लगाए। किसने लगाया भैया, कौन लगाया? मैंने जनता भी नाम जानना चाहती है कौन लोग ये हैं। तो बहुत सारे लोग हैं आज जो देखेंगे इस खबर को, हाँ। वो भी जानना अरे वहाँ सब लिखा हुआ है, नाम छिपा छोड़ा है। अरे आप बता दो। देवेंद्र गुप्ता, वो उन्होंने लगाया, उस पर एक बार और लगाया था, जिसको हम लोगों ने हटाया, तो संकेत दिया भाई यहाँ से हटा लीजिए, बहुत लोग बैठे हुए, फिर लगा लिया, डबल लगा लिया। हाँ हमने एक बार लगा तो उसको हम लोगों ने हटा दिया, जो जिसकी बात वो कर रहे हैं हमने हटा लिया जी, हटाया लोगों ने उसको, इसके बाद फिर लगा लिया। तो हम तो विरोध करेंगे ना, हम तो विरोध करेंगे। अब हम सबको करने वाला है। अगर इसके लिए सुन लीजिए सर, इसकी सूचना आपने कभी जिला प्रशासन को क्यों? देंगे। अब हम बताते हैं ना कि इसको मैंने मुद्दा बनाया है, अगर हमको इसके लिए आत्मदाह भी करना होगा तो करेंगे, या घोषणा कर रहे हैं। ये किसी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और हम इसको अपमान मानते हैं, और इस मुद्दा जाएगा, यह मुद्दा बनेगा, पूरा बिहार का देश का बनेगा। जो भी नेता अपमान किया है, अपमान करवाया है, उसको हम विरोध करेंगे। 2 साल से हमने विरोध किया, शांतिपूर्वक विरोध किया, जो ये क्वेश्चन किए हैं। अब हम एक्शन में आएंगे, जो ये बता रहे हैं। मैंने 2 साल तक मैंने क्या रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, समाज को कहा, अब हम इसका विरोध करेंगे। 15 के बाद जो भी करना होगा, जैसा जो भी बोले हैं ना, हमको अगर कानून तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे, जेल जाएंगे, क्या दिक्कत पड़ता है? जो इन्होंने करेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमको जेल जाने में दिक्कत नहीं है। 13 बार जेल जा चुके हैं, एक बार और जाएंगे, क्या अंतर पड़ता है हमारे लिए? नाम बता दीजिए। गदाधर विद्रोही राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। हमारे बीच में अभी 40 के शहीदों को नमन किया जा रहा है। पूरे आज़ादी में अगर देखा जाएगा तो युवा खास करके सब शहीद हुए। आज रोल मॉडल जो है युवाओं का बनने की ज़रूरत है। किसको जो शहीद हुए उनमें भगत सिंह की बात करें या कोई भी, यहाँ भी जो है 10th क्लास का पढ़ने वाला बच्चा राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है। यह शहादत, यही हमारी जो है यह भारत की पूंजी है, और इसी पूंजी से पुनः देश जो है वह विश्व में सर्वोत्तम स्थान पाएगा। भारत जो है सोने की चिड़िया बनेगी। वही अभी आप लोग बहुत सारे प्रश्न उठा रहे थे, मैं 1-2 बात कहना चाहूँगा। ये शहीद स्तंभ है, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है या कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाएगा तो ये नाम, अगर नाम के अनुकूल देखेंगे तो स्तंभ का मतलब शहीद स्तंभ है। उस पर किसी भी कोई भी किसी के माध्यम से राजनेता हो या समाज के नेता हो, वह अगर वह कार्य करता है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन स्तंभ के बगल में उसका जो है शिलापट होना चाहिए। और यह विगत 3 वर्षों से चला आ रहा है कि कि यहाँ से नाम हटे, और नाम हटना भी चाहिए। और इसमें सिर्फ पूरे भारत की जनता को है, हम लोग या एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत में, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, राजनेताओं का जो दौर चल रहा है, वह शहीद से भी अपने ऊपर उठ करके नाम जो है अपने आप को अंकित कराना चाहते हैं। तो यह मैसेज यह सीवान की धरती से निकल करके पूरे भारत में जाए कि हमारी जो शहीद हैं वही जो है सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई है। यह इसलिए यह एक प्रकार का धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। इसके आने वाले समय में हम अभी इसमें प्रशासन से, नगर परिषद से, यहाँ का सीवान नगर परिषद से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भारत सरकार से भी कहूँगा और बिहार सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इसका संज्ञान लेकर के अति शीघ्र इस पर शिलापट पर नाम हटा करके बगल में शिलापट लगाए। हम भी स्वागत करेंगे, हम भी उनको भी फूल माला चढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन मानसिक गुलामी से आज़ादी अभी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक रूप से गुलाम, और वह उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं सर्वोपरि हूँ। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सही शहादत मिली है या देश आज़ाद हुआ है, वह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ सम्मान है, उसके एक एक रक्त से जो सींचा है, इसलिए हमारी आज़ादी मिली है। और मेरी जिम्मेवारी, खास करके युवाओं की जिम्मेवारी बनती है कि वह इसका जो है सहेजे। वह कोई अपना देश से या ऊपर कोई नहीं है, और हर देश का जो देशभक्त है वह सबके लिए प्रिय है। नाम बता दीजिए। विमल कुमार, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन प्रदेश मंत्री बिहार। देश के शहीद जवानों को, जो देश के लिए अपने प्राण को आहुति कर दिए हैं, और 42 अगस्त को क्रांति है, उन सभी शहीदों को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं। और खासकर सिवान जिले के इस शहीद सराय प्रांगण में बच्चन प्रसाद, झगड़ू शाह और छट्टू गिरी जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि ये मेरा वार्ड क्षेत्र पड़ता है और इस वार्ड में शहीद सराय प्रांगण में एक शहीद स्मारक बना है। प्रति वर्ष हम लोग यहाँ पर शहीदों को नमन करते हैं, और
फिर से मैं एक बात करना चाहता हूं कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान रहेगा, बाकी यही निशान रहेगा। आपने एक वर्ड बोला कि मेरा वार्ड क्षेत्र पड़ता है और इसी वार्ड क्षेत्र के इसी शहीदसराय में कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आप उप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जैसे आपके एक दोस्त मित्रगण बोले हैं कि देश से आज़ादी तो मिल गई है लेकिन मानसिकता से भी आज़ाद हम नहीं हुए हैं लोग। कुछ लोग का मानसिक विचार है, उनको आज़ाद होना चाहिए। ये बात सही है कि शहीद स्मारक पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं होना चाहिए, 100% सत्य है। जो शहीद स्मारक बनवा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, बगल में अपना नाम दे, शिलापट में नाम दे। इसमें हम लोग विरोध किए लोग, तो मेरा खुद का इसमें नाम था, मैंने अपना नाम हटा लिया। चेयरमैन साहिबा जो थी सिंधु सिंह, वो भी अपना नाम हटा ली। कुछ लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट आग्रह कर रहे हैं। आपने भी अपना नाम खुद लगाया था या किसी और नहीं, जिसको टेंडर दिया जाता है वो अब बिना पूछे नाम लगाया था, तो हमको जब जानकारी मिली तो नाम हम लोग हटा दिए। कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते, तो इसको क्या लगता है कि और भी जो लोग हैं उनको भी ये कर लेना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि शहीद स्मारक है और उनकी सोच क्या है वो खुद जाने। लेकिन सही बात है, शहीद स्मारक पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो क्या आगे भी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, नगर पालिका में हम लोग आवेदन लिख कर दे देंगे, लो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन 15 अगस्त के बाद नगर पालिका में विद्रोह जी के जो लेटर पैड है उनके लेटर पैड का इस्तेमाल करके हम लोग नगर परिषद में आवेदन देंगे, लो निश्चित ही हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम बताइए। बबलू साहब, पूर्व सभापति नगर से। 1942 के शहीदों को आपने नमन किया, क्या लगता है कि इस तरह से जो श्रद्धांजलि दी जाती है, ये सिर्फ 2 दिन याद आते हैं, उसके बाद से कोई देखने वाला नहीं होता है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है कि सिर्फ 2 दिन याद किए जाते हैं, उसके बाद देखने वाला नहीं होता है। मैं मानता हूं कि शहीद स्मारक को पूरे सिवान वासियों के साथ साथ जितने भी युवा हैं सबको एक प्रेरणा की तरह इसे लेना चाहिए और हर दिन जब भी शहीद सराय से गुजरे एक देशभक्ति का जज्बा जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ये शहीद सराय सिर्फ 2 दिन याद करने के लिए नहीं बल्कि युगों युगों तक, युगांतर तक अपने देश की आज़ादी और स्वाधीनता की उस लड़ाई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इस प्रेरणा के स्रोत को नमन करके ही यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, तभी सही मायने में ये श्रद्धांजलि मानी जाएगी। इसका नाम शहीद सराय पड़ा था, शहीद सराय, बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ, मार्केट बना, शहीद सराय मार्केट कॉम्प्लेक्स इसका नाम पड़ा। शहीदों के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, लेकिन आज ये बिल्कुल सिकुड़ गया है ये इतने में। और यहाँ पे कहाँ तो ये आप लोग हमेशा कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, लेकिन यहाँ तो ये बाजार लगता है यहाँ पे इस शहीद स्मारक के। देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मतलब जो यहाँ बाजार लगता है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पे मेले की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ये है कि देशभक्ति का जज्बा निश्चित तौर पर हर दिलो दिमाग में बैठे रहना चाहिए। जहाँ तक बाजार की बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय जो भी नगर परिषद के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, स्थानीय चेयरमैन हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि शहीदों के सम्मान में उन्हें भी 2 कदम चल के आना चाहिए और जो भी विधि व्यवस्था में सुचारू रूप से उनका योगदान हो सकता है निश्चित तौर पर उन्हें करने की आवश्यकता है। अभी तक कोई आपका चाहे वो नगर सभापति हो या जिला प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं, कई वर्षों से ऐसा चले जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ये आपका ये सवाल उनसे ही बनता है। मैं उनसे एक आग्रह कर सकता हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, अनुभव में छोटा हूँ, उनसे एक आग्रह और विनती कर सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूँ कि सिवान का यह शहीद सराय ऐतिहासिक है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। वो प्रेरणा के मायनों में ऐतिहासिक है, वो शहीदों ने जो अपने प्राण को निछावर किया उस मामले में ऐतिहासिक है और युगों युगों तक यहाँ के युवाओं और हमारे देशवासियों को एक संदेश देने के लिए ऐतिहासिक है। तो निश्चित तौर पर उनको भी आगे आकर और अपने वाजिब योगदान को यहाँ करना चाहिए। आपने श्रद्धांजलि दे दिया? जी, निश्चित कर दिया। शब्दों से दिया या फिर दिल से दिया? देखिए, जब कहने का मतलब कि अगर दिल से दिया तो क्या ये जो अभी शहीद स्मारक विवाद का केंद्र बना हुआ है, ये अखाड़ा बन चुका है, यहाँ पे तमाशा किया जा रहा है, क्या इससे इस शहीद स्मारक को मुक्ति मिलेगी? आप पार्षद भी हैं और आप रोज नगर परिषद में बैठते हैं,
देखिए, जहाँ तक आपने बोला कि आपने शब्दों से श्रद्धांजलि दिया या फूलों से श्रद्धांजलि दिया, दिल से श्रद्धांजलि दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं है। राहत इंदौरी का शेर था कि जब आप किसी से प्यार करते और बेहद करते हैं, तो जब प्यार करते तो वहाँ हद रह ही नहीं जाता है, तो वहाँ बेहद शब्द का तात्पर्य नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप श्रद्धांजलि किसी को अर्पित करते हैं, अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो वो किसी दायरे में, किसी शब्दों में, किसी दिलों और दिमाग में सीमित है। वो असीमित रूप से होता है श्रद्धांजलि। तो ये मुक्ति मिलेगा इस अखाड़ा, ये अखाड़ा जो बना हुआ, इससे मुक्ति मिलेगा कि ये चलता रहेगा सिलसिला? सवाल और है कि अखाड़ा तो अलग हो गया, एक लगातार कई वर्षों से एक विवाद यहाँ पे आ रहा है, शिलापट पे कुछ लोगों का नाम। जी देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, आपने मेरे से पूछा, और उम्र अनुभव में मैं छोटा हूँ। नगर परिषद का के दिग्गज यहाँ पार्षद हैं, इंतखाब अहमद से लेकर देवेंद्र गुप्ता जी तक, ये हमसे ज़्यादा कानून और तमाम चीज़ें जानते हैं। ये आपका सवाल उनसे हो सकता है। शहीद हैं जो देश के लिए मर गए, हाँ। उनको आप दिग्गज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल किया कि ये सही है या गलत है? नहीं, जैसे होना चाहिए, आपके सवाल पे मैं उनको शहीदों को दिग्गज से नहीं जोड़ रहा हूँ। मेरा जवाब यही है कि ये जो सवाल है, मैं उम्र अनुभव में छोटा हूँ, तो मेरे से बड़े बड़े दिग्गज पार्षद और तमाम कानूनविद यहाँ बैठे हुए हैं। ये निश्चित तौर पर उनसे सवाल है और वही बेहतर जवाब बोले एमपी से, एमपी बोले मंत्री से, मंत्री बोले पीएम से, वो चलता रह जाएगा एक सिलसिला और काम वही हो जाएगा जो पहले है। ना, एक छोटा सा सवाल, आपका छोटा सा जवाब चाहिए था। ये सही है या गलत है? सही क्या सही क्या गलत? शिलापट पे शहीदों किसी व्यक्ति विशेष का नाम डालना, शहीदों का नाम के साथ शहीदों का नाम डालना, ये सही है या गलत है? देखिए, सही और गलत आप कानून के मायने में पूछ रहे हैं, सामाजिक मायने में पूछ रहे हैं। तो अगर सामाजिक मायने, उसके बहुत सारे कॉन्स एंड प्रॉन्स होते हैं। अब जैसे हमारे पिताजी की अगर श्रद्धांजलि सभा हम करेंगे और मतलब नीचे निवेदक में हम अपना नाम लिखवाएंगे, सराय में मौजूद हैं हम लोग, आप यहाँ पे अभी माल्यार्पण की है, श्रद्धा समर्पित की है। इस शिलापट की बात कर रहे हैं जहाँ पर अभी कुछ देर पहले पीछे कई तरह का आरोप है कि मेरा फूल तोप दिया, मेरा ये कर दिया गया। बस शहीद के जो पट पे नाम है जीवित लगता है। जैसे इस मोहल्ले के वार्ड पार्षद की बात के, वार्ड पार्षद ने अपना नाम हटा लिया, सिंधु सिंह ने अपना नाम हटा लिया, लगा कि अपमान है। तो जो और लोग लगाए हैं वो गलत है या सही है, ये बताइए। मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब इतना ही है कि आज हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज अगर हम विवादों से परे होकर श्रद्धांजलि दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सवाल तो हमेशा जीवन भर चलता रहेगा। जवाब आपके पास नहीं है, इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, ये मानते हैं? नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं, मैंने उस शिलापट को देखा ही नहीं है साहब। उसका जवाब आपके पास मैंने उस शिलापट को देखा ही नहीं। मेरा नजरिया तो शहीदों को सम्मान देने का है। मैंने सिर्फ उनको सम्मान दिया और यहाँ से रुखसत होऊंगा, और रुखसत होऊंगा तो देशभक्ति का जज्बा दिल में लिए रुखसत होऊंगा, बस। शहीद सराय में अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो और मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 13 अगस्त 1942 में सिवान के स्वतंत्रता सेनानियों ने एसडीओ गेट पर अंग्रेजों का झंडा उखाड़ फेंका और भारत का आन बान शान तिरंगा को लहराते हुए यहाँ तक आके सभा कर रहे थे। उस समय उसका जुबली सराय नाम हुआ करता था। और इस सभा स्थल पर अंग्रेजी हुकूमत, आतताई हुकूमत ने गोलियां बरसाना शुरू किया, जिसमें 3 लोग शहीद हुए, छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद और झगरू शाह। और उनके शहादत दिवस को हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ मनाते रहे हैं। आज भी यही केवल कार्यक्रम का कि अपनी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक वक्त तो यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था की जाती है, बाद में अतिक्रमण हो जाता है, और आपने अपने फंड से यहाँ पे गेट बनाया है। फंड से गेट तो बनवा दिया, लेकिन अतिक्रमण को नहीं रोक पाए आप। देखिए, ये पूरी समुचित व्यवस्था है। केवल एक छोटा सा मैं उपकरण हूँ भारत माता के चरणों में। मैंने अपना प्रयास, मैंने अपना योगदान दिया था। मैं सबसे अपील करूँगा आपके माध्यम से कि ये और भी सुंदर होना चाहिए। ये मेरा वार्ड नहीं था, परंतु मुझे लगा, और जब मैं पार्षद नहीं था, कुछ लोगों की टोली हुआ करती थी जो हम लोग यहाँ के बहुत जीर्ण अवस्था में था, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। प्रशासन से, नेताओं से हमने मांग किया, लेकिन किसी ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। ये एक शहीद स्तंभ था और इसे सारे जीर्ण अवस्था में थे। मैं बाद में पार्षद बना, मैं भी 5 साल प्रयास किया, लेकिन इसको नहीं बना सका। लेकिन दूसरे कार्यकाल में मैंने अपने वार्ड का फंड काट कर निवेदन किया लोगों से कि भाई
इन शहीदों के बदौलत, इन बलिदानियों के बदौलत हम लोग आज़ादी के सांस ले रहे हैं। इसलिए उन 3 गेट उनके नाम पे बनाना है। तो मैंने अपने वार्ड का पैसा ट्रांसफ़र करा के ये काम को मैंने एक सौंदर्यीकरण रूप में किया है। लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा उपकरण हूँ भारत माता के चरणों में, मैंने अपना प्रयास किया था। नरेंद्र जी, एक विवाद खड़ा हुआ है जिसको लेकर के लगातार अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि शहीद स्तंभ पे शहीदों का ही नाम होना चाहिए। उस पर आपने अपना नाम लगाया और कुछ लोगों का नाम लगाया हुआ है, जिसको लेकर के आपत्ति है लोगों को। बिल्कुल, आपका सवाल मुझे बहुत ही अंदर से अच्छा लगा कि आपने सवाल उठाया है। केवल मीडिया में लोग सवाल छोड़ के भाग जाइए, उचित बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन व्यक्ति ने, समूह नहीं है, एक व्यक्ति हैं और इस कार्यक्रम की शुभारंभ, मुझे गर्व है कि मैंने उनके साथ शुभारंभ किया था। और बाद में बैनर को लेके विवाद आया। अब उनका कहना है कि मैंने एक बैनर बनाया था, सरासर झूठ है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का नाम लिया था, उनका बनाया हुआ ये बैनर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए कि आपका नाम रहेगा? आपके जीते जी आपको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। आप कहीं बताइए, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा दिखाएं, अगर श्रद्धांजलि देते समय मेरा नाम दिख रहा हो तो बताएं। मैं बता रहा हूं, वहीं पे नाम है, अभी हटा देंगे उसको, हो जाएगा। हटाएंगे तब तो, अभी ढका हुआ है। ये नाम शहीद स्मारक पे मैंने आपका नाम क्यों? इसके पहले कुछ और बैनर था, उस बैनर को हटा के आपने वो शहीदों के नाम को हटा दिया। नहीं, आप देखिए वैसे तीनों नाम अभी जस्ट झबरी लगा हुआ भाई, देखिए भारत की आन बान शान तिरंगा का वहाँ चक्र भी मैंने रखा था, किसी ने ढक दिया। मैं ये देखा गया, आप तिरंगा का चक्र नहीं देख रहे हैं उसको, भारत का आन बान शान तिरंगा को आप ढक दिए। और झगड़े की गलत है कि आपका नाम इसमें रहे। सुनिए, मैं ये इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं, जिन लोगों ने बनवाया इसको, उनके नाम इसमें नहीं है। देखिए अभी विद्रोही जी ने मांग किया कि जिन्होंने बनाया और जीर्णोद्धार कराने वाला पोस्टर लगा दिया। मैं विद्रोही जी के साथ आए हुए सभी लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर विद्रोही जी को और उनकी टीम को ये मलाल है कि यहाँ शहाबुद्दीन का नाम होना चाहिए, तो मैं उनसे बोलूंगा, पूरी बात सुन लीजिए, मैं बोलूंगा उनका ये मलाल है। मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए हाजीपुर में और वहाँ शहीद स्तंभ है, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम है। मैंने पोस्टर अपने पैसे से नहीं लगाया है और मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया है, ये विभाग द्वारा बनवाया गया और विभाग द्वारा लगाया गया। आरोप भी आप पे है कि जिसका नाम और लोग का भी नाम था जो हट गया, वो उस व्यक्ति से पूछ के लगाया गया था। अरे भाई, जो उद्घाटन करता थे उनका नाम लगता है कहीं भी। आप चौरी चौरा में चले जाइए, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम पड़ा है वहाँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम पड़ा है। और जो मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ, पहले सुन लीजिए, जोड़िए पहले मुख्यमंत्री, आप मुद्दा पे आइए कि सिवान का जो लगातार जो चल रहा है, विरोध चल रहा है कि शिलापट पे नाम है, उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। मेरी बात आप सुनेंगे नहीं, सही या गलत? मेरी बात सुनेंगे, सही गलत का वर्ड बोलिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने हाथ से लगाया इसको। सही या गलत? मैंने अपने हाथ से लगाया है, मैंने अपने हाथ से लगाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं बड़ा नहीं हूं, और उनके साथ कार्यक्रम होते में एक से एक आईएएस और बीपीएस लोग प्रोटोकॉल का पालन करवाते हैं, और वहां अगर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का नाम लगा है तो मुझे लगता है कि यहाँ भी गलत नहीं है। ये विवाद शुरू कहाँ हुआ? विवाद शुरू हुआ कि गदाधर दास विद्रोही ने कहा था कि पत्थर पर मेरा नाम लिखवा दीजिए। मैंने कहा कि संभव नहीं है, आप माननीय नहीं है, आपके फंड से द्वारा लगा नहीं है। मैंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत फंड से बना है पत्थर, हटिए, इधर आइए, ये पत्थर मेरे पैसे से लगा है। मैंने कहा कि आपका नाम हम उस पर लिखवा देंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता का और है, लेकिन कहा कि नहीं मेरा नाम भी शिलापट पर लिखवा। मैंने कहा संभव नहीं है आपका नाम, विवाद उतना ही से है। मैं उनका नाम लिखवा देता तो विवाद समाप्त हो जाता। आपका कहने का मतलब है कि उनका नाम नहीं लिखा तो विरोध कर रहे हैं? बस हो गया, काम खत्म, दूसरा कुछ विरोधी नहीं है। क्या लगता है भाई, चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट तक जाए? मैं कुछ नहीं चाहता मोनू बाबू, अगर वो स्वतंत्र हैं, कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक अधिकार है। कर रहे हैं। अरे लोग, आप मीडिया के माध्यम से लोग समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो उनसे फिर कह रहा हूँ कि आप 100 रुपये चंदा लगा के जिन्होंने बनाया उसका नाम लिखवा दीजिए शहाबुद्दीन का। है या गलत है? मैं कह रहा हूँ कि विद्रोही जी के पूरी टीम को कि आपकी इच्छा शहाबुद्दीन की फोटो लगवाने के लिए, नाम लगवाने तो आके लगवा लें। उन्होंने ये नहीं बोला कि उनके फोटो लगवा दिया जाए, आपने गलत सुना। वो अपना जो लगाया उससे जाके पूछिए, कानून विद है उससे जाके पूछिए, हमारा तो हमने लगाया नहीं है।
लग रहा है कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे को नहीं भटका रहा, मैं अपना बात रख रहा हूँ। हमें शहाबुद्दीन के नाम से मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये नहीं बोला, मैंने अभी भी आपसे बोला, सवाल मैंने किया था, उन्होंने ये बोला कि शहाबुद्दीन साहब अपने रीजन में यहाँ नहीं लगाए, वो नहीं लगाए, लगवा नहीं दे, ये नहीं, वो नहीं लगवाए, और आपने बीजेपी के नहीं तो वो लगवाने नहीं गया ना, मैं लगाने गया, ये विभाग लगाया, विभाग से सवाल करिए। विभाग कौन लगाया था? नगर परिषद। अपना नाम बताइए। देवेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय युवा जागरण सेवा संस्थान का संयोजक, श्रीमान।